जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकं। सौने मारा प्रणाम। तारीख 7 फेब्रुआरी 1967 1967। प्रवचन बीजू। राजकोटनी जनताने बिहार माटे निमंत्रण। રાજકોટમાં જ આવેલા સદગુરુ સદન આશ્રમમાં થોડીવાર પહેલા દિવ્ય જીવન પરિષદમાંથી શ્રી ગુરુદેવ પધાર્યા. અત્યારે તેઓ શ્રી ગુરુમઢીમાં સ્નાનાદિથી નિવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. આશ્રમમાં આજે મહોત્સવ જેવું આનંદજનક વાતાવરણ છે. ચોકમાં વિશાળ મંડપ શોભી રહ્યો છે. મંડપની બરાબર વચમાં શ્રી ગુરુદેવ માટે પાટ મૂકેલો છે. મંડપમાં एक तरफ भाईओ अने एक तरफ बहनों अधीराईथी श्री गुरुदेवना दर्शन माटे राह जोई रह्या छे. समय आश्रे रात्रे 10 वाग्यानो. सौनी आतुरताने प्रसन्नता भर्या जयनादमां फेरवी नाखता श्री गुरुदेव झड़पभेर चालता मंडपमां पधार्या ने सौना नमस्कार अभिनंदन प्रणाम स्वीकारता हस्ते चेहरे पाट पर बिराज्या. थोड़ी वार पछी श्री गुरुदेव बोल्या, देखो भाई, सबसे पहले आप सब लोग बैठ जाएं. आप लोग कितनी धक्का मुक्की करते हैं, मेरे लिए कितना कष्ट सहन करते हैं. इसके उपलक्ष्य में यदि कुछ कहूं तो ठीक नहीं पड़ता. मैं जिस काम से राजकोट आया हूं सो बताता हूं. न तो अभी चतुर्थी है, न रामनवमी है और न ही अभी गुरु पूर्णिमा है. ये तीनों ही नहीं तो फिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ. आप सब ये बात जानते हैं. मैं वेलोर गया था. वहां की जलवायु उत्तम है. इससे आप सब से मैं आज बात कर सका हूँ. नहीं तो मैं जिस दशा में वहां गया था वह दशा ठीक नहीं थी. परंतु आप सब ने उल्टी माला फेर फेर कर मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दिया. अकाल क्यों? हमारे मार्ग को छोड़कर हम चले तब. समष्टि दुख क्यों? बुरे परमाणु बने तब. बुरे परमाणु बनने पर दुख आता है. बिहार में जो अकाल का दुख पड़ा है उसको निवृत्त करने के लिए आप लोग फैल फुट हो जाओ. एक गल्प सुनाओ. जामनगर में जमुनादास जी जैसे एक भक्त थे. 3-4 पीढ़ी से वे वहीं सीमेंट टाइल्स का काम करते थे. उनके यहाँ एक बार रणछोड़ दास जी जैसे महात्मा पहुंचे. जमुनादास भाई ने प्रणाम करके उनका बड़ा सत्कार किया. बाबा जी ने कहा कि जाओ बेटा, फैल फुट हो जाओ, यानी जामनगर छोड़ दो. साधु के वचन थे. उन्होंने थोड़े दिन में जामनगर छोड़ दिया. साधु दूसरी जगह पर गए. वहां पर उनका बहुत अनादर और अपमान हुआ. तब उन्होंने कहा, बेटा तुम सब यहीं पर इसी गांव में फलो फूलो. साथ में एक शिष्य थे. उन्हें बड़ा दुख हुआ. उन्होंने कहा, महाराज जी, जमुनादास जी ने आपकी कितनी सेवा की. उनके जैसे सच्चे सेवक और सच्चे पुरुष को आपने कहा कि जहां तहां चले जाओ. उन्हें कुछ भी नहीं दिया और जिसने अपमान किया, गाली दी, उसको आपने आशीर्वाद दिया कि तुम यहीं पर फलो फूलो. शिष्य बाबा जी से लड़ने लगे. उन्होंने समझाया, जमुनादास भाई उत्तम गुण वाले हैं. वे जहां जाएंगे वहां सबका कल्याण करेंगे तो सबको कितना फायदा होगा. वे जहां अपने गुणों को विकसाएंगे, जामनगर में ही बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा. ये दुष्ट लोग हैं. ये लोग जहां तहां दुर्गुण फैलावे तो सबका कितना अकल्याण होवे. इससे तो वे यहीं पर फले फूले
सो अच्छा है। ये लोग कहीं न जाए और जमुना दास भाई सब जगह जाए। इसी तरह आप सब लोग भी अब फैल फूट होकर राहत कार्य में लग जाए और दैवी संपत्ति का उन लोगों को वारसा दे। केवल रोटी भर खिलाने के लिए हम लोग रंका बिहार नहीं जा रहे हैं। उनको काम दो, काम न करने की उनकी वृत्ति पलटाओ। ऐसा भी है भाई कि आम के आम और गुठली के दाम। आप लोग ऐसा ही करने के लिए बिहार जा रहे हैं। आम के आम है राहत केंद्र में भूखे को अनाज देना और गुठली के दाम है उसके भीतर नेत्र यज्ञ भी कर डालना। राजकोट, जामनगर आदि में जो लोग मुझे पहचानते हैं और जिनको मैं पहचानता हूँ, उन सब को वहां आने का निमंत्रण है। સૌ એક સાથે શ્રી સદગુરુ ભગવાનની જય બોલી ઉઠ્યા। તરત श्री गुरुदेवे કહ્યું, ऐसा नहीं, यह पद्धति दूसरी जगह की है, हमारे यहाँ की नहीं। हमें तो शांत चित्त होकर सुनना है। हम लंबे समय के लिए वहां जा रहे हैं। आपको 7 महीना ही वहां रहना चाहिए, ऐसी वस्तु नहीं। ऐसी वस्तु भी नहीं कि आप लोग अपनी आर्थिक हानि उठाकर वहां आवे। 12 महीने में से 1 महीना उसी तरह से आप दें जैसे कि लग्न प्रसंग के लिए आप पराणे दुकान बंद कर देते हैं और हड़ताल पर उतर जाते हैं। વીરપુર વાળા પૂજ્ય શ્રી ગિરધરરામ બાપા દર્શન કરવા આવ્યા અને શ્રી ગુરુદેવને વીરપુર પધારવા વિનંતી કરી। श्री गुरुदेव बोले, अच्छी बात है, मैं कल आऊंगा। यदि आज आया तो ये लोग दुखी हो जाएंगे। बापा ने कहा, गाड़ी क्यारे मोकलाऊं बापू? उत्तर में श्री गुरुदेव ने कहा, कल सुबह 7 बजे भेज देना। हाँ, तो हम भी आपको 1 महीने के लिए हड़ताल पर उतार रहे हैं। आप लोग 1 महीना हमें दें। ऐसा नहीं कि आप अभी हमारे साथ चले। आपको जब अनुकूलता हो तभी आप आ जाए। विभीषण जी जिस समय शरणागति में आए तब उन्हें देखकर सबको शंकाएं होने लगी थी। उसी तरह सबके मन में बिहार की भूखमरी के लिए शंका हो रही है। वहां क्या होगा? सब काम कैसे चलेगा? परिस्थिति कैसे होगी? परंतु रघुनाथ जी ने सबकी शंका का निवारण करने के लिए उत्तर दिया, जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिषमह तेते। चाहे कितना भी विघ्न वहां पर क्यों न आवे, हमें यही समझना चाहिए कि रघुनाथ जी सब नष्ट कर देंगे। पक्का निश्चय कर लिया है कि चाहे कितना ही विघ्न क्यों न हो, पर जाना है जरूर। पूर्ण करना भगवान का काम है। विघ्नों का भगवान जरूर नाश कर देंगे। बिहार के लिए भगवान करेंगे वैसा ही होगा। मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र है। 24 मार्च को डॉक्टर लोग वहां आ जाएंगे और ऑपरेशन शुरू कर देंगे। मेरा अनुमान है कि 2500 ऑपरेशन हम लोग कर लेंगे। सौराष्ट्र में राजकोट के लिए यह एक प्रशंसनीय कार्य होगा। राजकोट ने हमेशा ही मेरा निमित्त बनाकर सेवा की है और बहुत त्याग किया है। इसी बल पर मैंने ढेबर भाई आदि को आश्वासन दे दिया है। देखिए, आप लोग विचार करें, बिहार में जो भूखमरी है वह कायम नहीं रहेगी। काल स्थिर नहीं है, समय अवश्य निकल जाएगा, परंतु आपको सेवा करने का जो संतोष मिलेगा वह अंतिम तक रहेगा। तन, मन और धन तीनों प्रकार से सेवा हो सके तो कितना अच्छा हो। बिहार आकर आप अपने हाथों से अपने सत्कर्म की कराई माने धन गरीबों को दे
और उनके आशीर्वाद लें। मन से आप शुद्ध भावना बनाने के लिए उनको प्रेरणा दें, जिससे उत्तम परमाणु बन सके। और तन से उनके लिए आप भोजन बनाएं और उन लोगों की शुश्रूषा करें। तीनों में से एक भी प्रकार से यदि हम गरीबों की सेवा न करें और फिर ऊपर से मानव होने का दावा करें, तो वह ठीक नहीं पड़ेगा। यदि हम मनुष्य हैं, तो हमें दूसरों को सहायता पहुंचाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि अमुक रकम हो तो ही हम सेवा कर सकते हैं। परमार्थ में जो कुछ भी आप लोग देंगे, वह बहुत मूल्यवान होगा। मुझे भगवान शंकराचार्य के जीवन की एक घटना याद आ गई। शंकराचार्य भगवान बहुत ही अपरिग्रही थे, इसमें कोई शंका नहीं। एक बार ऐसा ही दुर्भिक्ष पड़ने पर सब कोई उन्हें अढळक संपत्ति दान में देने लगे। बहुत नाणा आने लगे। एक भाई ने सोचा कि मुझे भी कुछ देना चाहिए। उसकी आर्थिक स्थिति कठिन थी। उसके पास एक दातरडा था, उससे घास काटकर वह अपना निर्वाह करता था। उसने सोचा, दातरडा बेचकर उसके पैसे मैं स्वामी जी को दे दूं। सद्भावना ने साथ दिया। दातरडा के 2 आने पैसे आए। पुराने कपड़े में गठड़ी बांधकर वह स्वामी जी के पास गया। वहां पर जाहिरात हो रही थी कि अमुक शेठ ने इतना दिया और फलाने ने इतना दिया। सबके नाम ले रहे थे। उसने सोचा, इन शेठों में मेरी पोटली की क्या कीमत। शंकराचार्य जी उसके मन की बात समझ गए। बोले, अरे उस भगत को बुलाओ। लाओ लाओ, तुम क्या लाए हो? वह बेचारा डरते डरते 2 आने छोड़ने लगा। शंकराचार्य आश्चर्यचकित हो गए। शंकराचार्य जी ने उसके हाथ से झपट कर 2 आने कपड़े में बांध लिए। सब आश्चर्यचकित हो गए। सेठ सोचने लगे, हमने लाखों रुपए दिए, कभी इतना भाव हमारे लिए नहीं बतलाया। न मालूम यह गरीब हीरा लाया है या जवाहरात। कोई कोई मुंह लगे सेवक भी होते हैं ना, पूछ बैठे, महाराज इसने ऐसी कौन सी संपत्ति दे दी जो आपने हाथ में लेकर तुरंत पोटली बांध ली। शंकराचार्य जी ने कहा, बेटा इसने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया है। तुम लोगों ने तो घर में कुछ बचा कर दिया होगा। इसने तो अपनी आजीविका के निर्वाह का साधन ही बेचकर मुझे दे दिया है। तुम्हारी संपत्ति इसकी बराबरी थोड़े ही कर सकती है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आप लोग मानव राहत मंडल में ही दे। जहां भी उचित समझे वहां आप मदद पहुंचाए, पर दे अवश्य। 2 महीने बाद परिस्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। पानी भी नहीं मिलेगा। बिहार की जो रिपोर्ट मुझे मिली है वह अच्छी नहीं है। अगर ऐसी ही दशा रही तो सरकार इसको संभालने में असमर्थ हो जाएगी। आप सब विचार करें और सेवा को तत्पर बने। सबसे कठिन तन की सेवा है, बहुत विलक्षण। धन तो दे दिया और छुट्टी पा गए। राजकोट निवासी प्राणी मात्र की सेवा करते हैं। राजकोट सौराष्ट्र वासियों के लिए मुझे गौरव है और भविष्य में भी इस बात का आप लोग पूरा ध्यान रखना कि ऐसे राहत कार्य आप लोग करते रहे। मैं रात्रि को ही यहाँ से चला जाता, परंतु यह राजकोट है ना, राजकोट, कोट नाम है चारों तरफ से बंद कर देने वाली दीवार का। फिर यह तो राजा का कोट है, मतलब कि भक्तों ने चारों ओर से मुझे घेर के रखा है, तो मैं कैसे यहाँ से निकल पाऊंगा। अस्तो, अब आप लोग शांति से घर जाइए। बिहार में गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए गर्मी का सब सामान लाना। हरेक के बक्से में बुखार की गोली तो जरूर होना ही चाहिए। और तो क्या कहूं मैं, जब इच्छा हो तब आप लोग आ सकते हैं।
बिहार के लिए हो सके उतना पुरुषार्थ सब करें और दूसरों को भी वहां जाने के लिए उत्साह दें। यह भी एक तरह की सेवा ही है। गुरुमड़ी में जाते ही मैं सो जाऊंगा, इसलिए वहां पर अब कोई भी न आवे। 12 तो यहीं बज चुके हैं। जय श्री राम। તારીખ 27 ફેબ્રુઆરી 1967, સમય રાતના 10। શ્રી ગુરુદેવ મોટા રસ્તે થઈને સાંજે 4 વાગે રાજકોટ પધાર્યા। અત્યારે તેઓ શ્રી સદગુરુ સદનમાં પધાર્યા છે ને મંડપમાં બિરાજે છે। श्री गुरुदेवे કહ્યું, आप लोग मुझे चिट्ठी देते हैं इसलिए कि आपकी गुप्त बात को मैं किसी से न कहूं, किसी को खबर न पड़े। पर मेरा स्वभाव कैसा है बताऊं? एक बार सुलेमान नाम का एक मुसलमान एक रोज उलेमान का बकरा काटकर खा गया। एक आदमी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। सुलेमान बोला, देख भैया, किसी से कहना नहीं, हाँ? आदमी ने कहा, अरे राम राम, नहीं कहूंगा। उठकर फिर वह दूसरी जगह गया। वहां जाकर दूसरे से बोला, क्यों भैया, उलेमान का बकरा सुलेमान ने खा लिया, तो उसमें हमें किसी से कहने की क्या जरूरत है? क्यों दूसरों को कहना चाहिए? फायदा क्या है? हमें दूसरे की निंदा क्यों करना चाहिए? इतना कहकर फिर तीसरी जगह पर गया। वहां भी यही बातें दोहराई। માનવીય વૃત્તિ અને સ્વભાવનું આ નાનકડા દૃષ્ટાંત દ્વારા શ્રી ગુરુદેવે સચોટ રીતે સમજાવ્યું છે। तो भाई, चिट्ठियों की भी ऐसी ही बात है। आप लोग मुझे लिख कर देते हैं और मैं सबके बीच में उसे कह डालता हूँ। भले दूसरी तरह से कहता हूँ पर कह देता हूँ। इसलिए मुझे कोई भी चिट्ठी मत दिया करो। मैं यहाँ आया हूँ चंद्रा के लग्न को निमित्त बनाकर, परंतु यह बात गौण है। वास्तव में मैं आप लोगों से यह कहने को आया हूँ कि आप लोग सहर्ष सेवा करने के लिए बिहार आवे। आप लोग कह दे तो मैं अभी वीरपुर चला जाऊं, वहां जाकर सो जाऊंगा। और तो मैं क्या कहूं, परंतु इतना अवश्य कहूंगा कि तारा नेत्रदान यज्ञ करने वाले वहां पर जरूर आए। सावन शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार आता है। उस रोज भाई के हाथ में बहन रक्षा बांधती है। आप लोग उसे राखी कहते हैं ना। भाई की ऐसी भावना होती है कि बहन ने रक्षा बांधी है तो अब 12 महीने उसके आशीर्वाद से हम सुरक्षित रहेंगे। और बहन की भी ऐसी ही भावना रहती है। अरे बहनों, तो उन बिहार के भाइयों के लिए थूली की रोटी और दाल की रक्षा बांध दो ना। रक्षा करने के लिए ही रक्षा बांधना है ना। इससे उन लोगों की 12 महीने की तो क्या, पर जीवन भर की रक्षा हो जाएगी। बिहार के भाइयों को रक्षा बांधने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और एक त्योहार भाई बीज का भी आता है। वीर फसली कहेंगे तो भी चलेगा। उसमें बहनों को कुछ दिया जाता है। तो आप लोग वहां जाकर हाथ लंबा करके बहनों का वीर फसली का ऋण तो चुकाओ। अगर हम मानव है तो। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप पैसे दे ही, अगर है तो देना है। अपने कुटुंब को त्रसित करके जो बिहार राहत में पैसा देता है वह अन्याय करेगा। और जिसके पास जरूरत से ज्यादा खर्चा है वह अगर नहीं देगा तो वह भी अपनी आत्मा के साथ अन्याय करेगा। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं
कि आप लोग वहां चलकर काम करें। आप लोग यहीं बैठकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे देश के इस कठिन काल को क्षमा करो और सबके हृदय में प्रेरणा करो कि एक एक बोरी गेहूं, थुली सब वहां भेज दे। जिनकी देने की शक्ति नहीं, जाने की शक्ति नहीं, वे लोग ऐसी प्रार्थना करें। मंदिर में हम अक्सर जाते हैं। मंदिर में जाकर आप लोग ऐसा ना कहें कि भगवान मेरा सब कुछ अच्छा कर दो। तुम्हारे घर में अच्छा करने के लिए तो संत मौजूद है। भगवान को तो बड़ा काम देना चाहिए ना। द्रव्य क्षुद्र वस्तु है। महान पुरुषों ने इसका सदैव तिरस्कार किया है। इसका संग्रह करके हम यदि उसे सत्कार्य में खर्च नहीं करते हैं तो हमसे बढ़कर भाग्यवान कहिए या अभागी कहिए, कौन हो सकता है। कोई भी संप्रदाय मानवता के लिए है, मानव बनाने के लिए संप्रदाय है। मानव का ही ह्रास हो रहा है तो मानव बनाओगे किसको? किसके पीछे दौड़ोगे? हम कहते हैं श्री 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 1008 स्वामी ब्रह्मनिष्ठ श्री रणछोड़दास जी महाराज श्री जगत गुरु। अरे वाह रे जगत गुरु, तो फिर तेरे जगत से बिहार अलग है क्या? तब आत्मग्लानि होती है। हमारा सिद्धांत संकुचित है कि सार्वभौम है? जरा विचार तो करें कि क्या हम जगत गुरु है? यदि हमारा सिद्धांत संकुचित और सीमित है तो समझ लेना कि हम अपने आचार्य का अपमान कर रहे हैं। किसी भी आचार्य का सिद्धांत सीमित नहीं होता। आप लोग बिहार के लिए कम से कम एक सिनेमा के पैसे और एक एक रोज के सिगरेट के पैकेट के पैसे निकाल दें। हमको एक रोज सिगरेट से उपवास करना चाहिए। सिनेमा के लिए खर्च कर सकते हैं तो क्या राहत के लिए नहीं कर सकेंगे? यह पैसा बिहार में काम कर रही कोई भी संस्था को आप लोग भेज दे। हमारे यहाँ रामायण जी में एक चौपाई है, धर्म स्नेह उभयमति घेरी, भय गति साप छछूंदरी केरी। इस चौपाई का मैं अपना अर्थ बताता हूँ। रामायण जी कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे सो वह देगी। कुटुंब प्रेम और राहत का प्रेम, दोनों के बीच में मनुष्य की दशा विलक्षण हो जाती है। जब मनुष्य बिहार की तरफ देखता है तब लगता है कि राहत के लिए दे दे, और जब कुटुंब की तरफ देखता है तब लगता है कि उनके लिए रख ले। तो भई गति सांप छछूंदरी केरी, विचारो तो। इसलिए मनुष्य को देने में मुश्किल पड़ रही है। मैं बताऊं मार्ग, पैसा उठाकर कुटुंब को दे दो और खुद जाकर कुछ दिन राहत कार्य में सेवा कर आओ। शरीर से काम करना यह पैसा देने के बराबर ही हो जाता है। पैसा शरीर से कमाया जाता है, तो शरीर देना यह पैसा देना ही है। इससे सांप और छछूंदर दोनों ही छूट जाएंगे। माताएं हर मंगलवार को राहत केंद्र की रक्षा के लिए सुंदरकांड का पाठ करें। यह भी एक प्रकार की सेवा ही है। हम गोंडल गए थे। एक भाई ने 3 बार मेरे से पूछा, आप राहत केंद्र के लिए बिहार जा रहे हैं? आप बिहार जा रहे हैं? सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। फिर बोले, हम कितना रुपया दे? तब मेरा गुस्सा शांत हो गया और आत्माभिमान झलकने लगा। मैंने कहा, जितना उसमें खर्च हो जाए। और क्या कहता? विचार में पड़ गए। श्रीमंत थे, अपनी भूल समझ गए। बोले, ऐसा न कहिए महाराज, हम सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने भाईचंद भाई को एक लंबा कागज दे दिया है, आप लोग उसको
चेक कहते हैं। उसमें क्या लिखा है भगवान जाने। श्री गुरुदेव ने आगे कहा, वे लोग वहां पर न आए जो सासू की सेवा करने से इनकार करती हो, क्योंकि जो सासू की सेवा नहीं करती होगी वे वहां आकर क्या सेवा करेगी। पहले यह बताओ। बहने माता पिता की आज्ञा बिना न आवे। ज्यादा जोर देने पर वे हाँ कह देंगे, पर मन दुखाकर जाना ठीक नहीं। रघुनाथ जी ने भी वन जाने के पूर्व माता की आज्ञा ली थी ना। यह परंपरा अपनी है, रामायण अपनी है, तो उसका आचरण भी हमें करना चाहिए ना। जिनकी गोद में बालक हो वे वहां न आए। सब कोई शुभ कामना रखना कि नेत्र यज्ञ और राहत केंद्र सकुशल समाप्त हो, ऐसी प्रार्थना करना, तो तुम्हारी सेवा पहुंच जाएगी। आप लोग जल्दी आना हो। मैं रात दिन आपके मार्ग की प्रतीक्षा करूंगा कि कब सब लोग आवे और काम चालू हो। आप बहने बराबर आए, क्योंकि आपके बगैर हमारा चलने वाला नहीं है। गोस्वामी जी का नहीं चला तो हमारा कैसे चलेगा। आप अम्ब है, क्या नारी का अधिकार सृष्टि अम्ब सर्जनहार। आप सृष्टि बनाने वाली है, बनाने वाले को ही भूल जाए तो कैसे पूरा पड़ सकता है। परसों मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। श्री मथुरादास भाई बोले, निकल जाऊंगा नहीं बापू, हम लोग निकल जाएंगे। श्री गुरुदेव ने कहा, भले। 1 मास वहां पर शास्त्रों का अभ्यास करना होगा। उद्धवजी भाई कोटेचा अगर स्वस्थ हो तो वहां आ जाए, नहीं तो वजू भाई चोबन पुत्रा को उनकी पूर्ति करने के लिए अनिवार्य आना होगा। चोबन पुत्रा की गिनती अब रिटायर्ड में है। हर एक कन्या को 2 घंटा वजूभाई अथवा कोटेचा के पास पढ़ना होगा और उन्हें श्रीमद् भागवत जी, पातंजलि योग सूत्र, गीता जी, नारद भक्ति सूत्र में से कोई सूत्र कंठस्थ करना पड़ेगा। जिनकी मेधा अच्छी उनके लिए यह अनिवार्य है। शरीर काम न दे यह एक दूसरी बात है, बाकी मैं भी प्रार्थना में आया करूंगा। सेवा यानी आज्ञा सम नसु साहिब सेवा। आज्ञा पालन के समान भी कोई सेवा है। मेरा शरीर स्वस्थ रहा तो मैं भी सूत्रों के ऊपर में थोड़ा थोड़ा गपाड़ा अर्थ समझाया करूंगा। गपाड़ा अर्थ आप जानते हैं। मैं उन सिद्धांतवादियों से अलग मान्यता रखता हूँ। कोई भी शास्त्र संकुचित नहीं है। संप्रदायों में आकर आचार्यों ने संकुचितता ग्रहण की। जिस सूत्र में व्यापकता नहीं, सार्वभौमत्व नहीं, वह कोई शास्त्र है। राहत केंद्र में जो लड़कियां आवे वे कैंप और नेत्र यज्ञ को छोड़कर बाहर कहीं भी घूमने नहीं जा सकेगी। उस समय हमें स्वामीनारायण धर्म का स्वीकार करना होगा। स्वामीनारायण धर्म में कोई भी साधु अकेला नहीं घूम सकता है। वैसे हमारे यहाँ भी मोहने अकेली कहीं भी घूम फिर नहीं सकेगी। इसका आप लोग कोई दूसरा अर्थ न ले। आप सोने के तपाए हुए हैं, उत्तम विचार वाले हैं, परंतु नीति ऐसा कहती है। नेत्र यज्ञ न होता तो बहनों की अपेक्षा न रहती। नेत्र यज्ञ में आपके बिना उनकी आंखों पे पट्टी कौन बांधे, कौन उनके बालों को सुगंधित तेल डालकर सुलझा दे। वे लोग सुगंधी से मस्त होकर कहती है कि जिंदगी में ऐसा सुगंधी तेल हमने नहीं देखा। आप लोगों के बिना यह कौन करे। जो लड़कियां पढ़ती हो वे वेकेशन होने पर ही आवे। अब मैं चाहूंगा आप लोग विचार करें। जय श्री राम। આજે તારીખ 1 માર્ચ 1967,
રાજકોટના શ્રી સદગુરુ સદનમાં શ્રી ગુરુદેવ બિરાજે છે. સમય રાતના 9 વાગ્યાનો. આશ્રમમાં ભક્તજનોની બેસુમાર गिरती છે. श्री गुरुदेव ने कहा, हमको 300 स्वयंसेवक चाहिए, ज्यादा नहीं और कुछ नहीं. आप जिस स्थान पर जा रहे हैं वहां 2 रोज तक दूध भी नहीं मिलेगा. चाय के लिए विचार करना पड़ेगा. आप लोग फिर नहीं कहना कि हमें ऐसे दुख की अनुभूति नहीं थी. सेवा और सुख का संबंध कभी नहीं हो सकता. जो सुख चाहता हो वह सेवा कर ही नहीं सकता. आप सब पूरा विचार कर लेना. अगवड़ सहन कर सके तो ही आना, नहीं तो वहां पर तो ऐसा हिसाब है कि जिसके बल पर यह कार्य उठाया है वही इसे पूरा करेगा. आप सबने श्रीमद् भागवत जी सुनी है, उसमें गोवर्धन लीला आती है. ग्वालिया लोग गोवर्धन में जोर जोर से अपना डंडा लगा रहे हैं, चारों तरफ से हो, पर वास्तव में गोवर्धन है किसके ऊपर? भगवान के नख के ऊपर. हम आप सब भी इसी तरह से लकड़ा भर लगा रहे हैं. वास्तव में तो गोवर्धन उसी के ऊपर है, इसलिए सब समझ पूर्वक आना है. ओबारू भाई बोल उठे, वाह वाह. श्री गुरुदेव ने आगे कहा, हम सब तो निमित्त मात्र है. माताओं को पुड़िया बेलना पड़ेगी, ख्याल रखना. अभी से सब कुछ बता देते हैं. देवकण भाई ने बंबई से इतने अच्छे बर्तन दिए हैं कि बर्तन मांगने की किसी से भी जरूरत नहीं पड़ेगी. डायनेमो राजकोट से जाएगा. अपनी चक्की, अपना डायनेमो, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं. एक वकील भाई को देखकर श्री गुरुदेव बोले, देखो वकील लोग हमारे यहाँ पत्तल उठाकर जगह साफ करते हैं, वहां आकर वकालत को वे लोग खूंटी पर टांग देते हैं. वहां पर केवल मानव रहते हैं और जब लौटेंगे तब फिर वकालत को वापस लेकर मत्थे पे धरकर घर पर चले जाते हैं. एक और शिष्य के ओर दृष्टिपात करके बोले, एक बड़े भारी भगत जी को बिहार के लिए पकड़ लो. जेठालाल कल्याण जी उसका नाम है. हम जब नदी में नहाने के लिए जाते थे तब ठंडी बहुत पड़ती थी, तो गोता लगाते समय हम बोले कि हर हर गोदावरी, कुछ श्रद्धा और कुछ जोरावरी. जेठा भाई सुन लो, हमारे पास शास्त्र ज्ञान तो है नहीं, गपाड़ा हाँकते हैं. एक भक्त हमारे पास आकर बोले, महाराज हमको माया नहीं छोड़ती है. मैंने भी एक पेड़ को पकड़ लिया. फिर कहा, यह पेड़ हमको नहीं छोड़ता है, यह पेड़ हमको नहीं छोड़ता है, छूटने का उपाय बताओ. जेठाभाई बोले, बापू 2 महीना पाका आपीश. श्री गुरुदेव ने आगे कहा, भले 1 महीना 15 दिन ही, पर जाना पड़ेगा. गुरुजी के पास में सब ने पोपाबाई का राज्य मचाया है. हीराबाई के साथ में जयसिंह भाई, तुमको भी जाना पड़ेगा. तुमने छोड़ी हुई चीज वापस ग्रहण की है, उसका तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा. फिर से छोड़ने के लिए मैं कहूंगा नहीं. जोरावरी श्रद्धा की बात तो हमने नहाने के लिए कही है. बंबई, उज्जैन, राजकोट, इंदौर, कानपुर, पूना, बांदा, सभी जगह से पत्र आ गए हैं कि आप जब कहें तब हम आने के लिए तैयार हैं. अभी हम यहाँ ठहर गए और वीरपुर नहीं गए तो चिमन भाई शुक्ल ने आप लोगों को 6.5 क्विंटल गेहूं दिए. आप लोग अब बिहार जाकर वितरण करें. इसी तरह मैं यहाँ रहूं तो मिलता ही रहेगा, यह सब जानते हैं. ओडिशा जब हम गए तब इस बात का हमने अनुभव किया है. हम वहां पर सिर्फ कमंडल लेकर गए थे. मेरे से एक ने पूछा, महाराज आप खर्चा कैसे चलाते हैं, इतने पैसे कहाँ से खर्च करते हैं? तब मैंने कहा,
रोज कुआं खोदता हूँ और रोज पानी पीता हूँ। आप लोगों में से जरूर ज्यादा से ज्यादा आदमी आवे। ऐसा सोचा है कि अब की बार कैंप में रसोईया नहीं रखेंगे। चौमासा में उड़ीसा में भाइयों ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अब बहनों की बारी है, तो वे बिहार में रोटी बना बनाकर सबको खिलावे। सुनो, आप लोगों को क्यों कष्ट देना? अच्छा, रसोइयाओं को ही बुला लेंगे, उनका प्रबंध कर लेंगे। क्यों? जब इन लोगों के मुंह की तरफ देखा तो एक किस्सा हमको याद आ गया। तो बाबा, आप सभी बहनें तो बाग के फूल है, आपको इतना परिश्रम हम नहीं देंगे। यह गल्प नहीं है, इसका प्रमाण भी हमको मिलता है। जिस समय वन यात्रा की तैयारी होने लगी, तब जानकी जी बोली, हम आपके पांव दाबेंगे, हम आपको पंखा झेलेंगे, हम आपका पसीना पोंछेंगे, सब सेवा करेंगे, हमको साथ ले चलो। ले गए। ज्यों ही धूप लगी कि फौरन कहे, महाराज, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? राम जी बोले, बाबा, अभी तो अवध के बाहर ही निकले हैं, अभी से पर्णकुटी? महल में बैठकर बातें होती थी, बाहर निकली तो फौरन पूछा कि आप पर्णकुटी आप कहाँ बनाएंगे? ऐसे ही भाई, यहाँ पर तो आप लोग सब कहती हैं कि हम सेवा करेंगे, परंतु पीछे तुरंत पर्णकुटी की बातें होने लगेगी। ये इतना ही अच्छा करती है कि ईश्वर का आराधन करती है। अब मैं आपसे विदा ले रहा हूँ और बहुत दिन के लिए जा रहा हूँ। आप यदि वहां सेवा करने आएंगे तो मैं आपसे फिर मिलूंगा। जय श्री राम, जय भगवान। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीनदयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी। બિહાર દુષ્કાળ રાહત કાળ જેવો જ અત્યારે કપરો કોરોના કાળ ચાલી રહ્યો છે, તો આપણે બધા જ રોજ કરીએ જ છીએ. ખૂબ ખૂબ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આ કપરા કાળમાંથી સૌની રક્ષા કરે અને જલ્દી આ કાળ સમાપ્ત થાય. શ્રી સદગુરુ દેવ કી જય.